नमस्कार दोस्तों। कल गणतंत्र दिवस है। एक बार फिर हमारे सामने दो नए रास्ते खुलने वाले हैं। गणतंत्र दिवस हमें कई चीजों को सोचने पर मजबूर करता है, पर इसकी गंभीरता समझने के पहले कुछ चीजें और जानते हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस है क्या? मैंने अधिकतर लोगों को ये देखा कि उनके लिए गणतंत्र दिवस एक छुट्टी का दिन होता है। अगर वो छुट्टी जैसे कल इतवार के दिन आ गई तो सबसे पहले ये भाव आता है कि एक दिन, एक छुट्टी बर्बाद हो गई है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए गणतंत्र दिवस एक छुट्टी का दिन है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए गणतंत्र दिवस बहुत महत्व रखता है। कुंभ भी लगा है और गणतंत्र दिवस भी है, ये भी एक अजीब संयोग है। कभी कभी तो ये लगता है कि ये लाखों संत और वे गुरुजन जिन्होंने हमें गणतंत्र दिवस का अर्थ बताया, इन दोनों का एक उद्देश्य तो समान है कि हम राष्ट्र को पहचाने, इस देश को पहचाने जहां पर हमारी सेवाएं इस देश को आवश्यक है। क्या करता है देश हमारे लिए? आप सवेरे उठते हैं, पानी आता है, बिजली आती है, नहीं आता है तो हम शिकायतें करते हैं। रोड्स नहीं होती, हम शिकायतें करते हैं। सुरक्षा नहीं होती, स्वच्छता नहीं होती, हम शिकायत करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब हो। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं और अगर कोई रोके तो भी हम शिकायत करते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और ये हमारा अधिकार है। यानी कि हम देश से बहुत कुछ चाहते हैं। गणतंत्र दिवस हमें यह अवश्य याद दिलाता है कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, और यह भी याद दिलाता है कि इन अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये स्वच्छता, ये जल, ये बिजली, ये पाने के अलावा क्या हम में से कभी किसी ने यह सोचा कि इसके बदले हमें कुछ लौटाना भी होता है? क्या कभी कोई ये कह सकता है कि हमने एक दिन, एक पल, एक क्षण इस गंभीरता के साथ में गुजारा कि हम अपने देश को इनमें से क्या लौटा सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्तव्यों की। हमारे मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य है। एक छोटा सा कर्तव्य उसमें से आपको याद दिलाता हूं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना। अपने आसपास देखें कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें स्कूल भेजें। बहुत बड़ी आबादी है जो शहरों में रहती है, वहां अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर क्या स्कूल जाने से वह कुछ सीख रहे हैं या वो गलत कुछ सीख रहे हैं? क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वो पड़ोसी का बच्चा है, वो किसी और का बच्चा है, उससे हमें क्या लेना देना? नहीं, दरअसल वह आपका अपना बच्चा है। कोई बच्चा परेशानी में है, क्या हमने उसके लिए कोई मदद करनी है? हाँ, अवश्य करनी है। यह भी आपका कर्तव्य है। एक छोटा सा कर्तव्य उस बच्चे को गलत राह पर जाने से रोक सकता है। उस बच्चे को अगर आपने स्कूल दिखा दिया तो संभवतः वह कल पान की दुकान पे खड़ा ना हो या परसों शराब की दुकान पर ना पहुंचे। परंतु यह हम नहीं मानते। हम चाहते हैं कि बस देश हमें देता रहे और बदले में हमें कुछ न देना पड़े। कम से कम इतना तो कीजिए कि देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करें, उसमें भाग लें। क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर तो हम निरंतर बात करते हैं। हमें बहुत परेशानी है कि हमारे आसपास महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सड़कें, पानी, बिजली सब खराब है। लेकिन क्या ये वर्षों से ऐसा ही था या तुलनात्मक रूप से उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? अगर वो परिवर्तन हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना है, और क्या उसमें हमारी कोई भूमिका हो सकती है? क्या हम टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं? शायद आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में 4% लोग टैक्स देते हैं। रिटर्न बहुत से लोग भरते हैं, मगर नील रिटर्न भरते हैं। अधिकतर लोग टैक्स नहीं देते। तो पहली बात, क्या हम टैक्स पेयर हैं? और अगर हम टैक्स पेयर हैं तो गणतंत्र दिवस हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। हमें और अधिक जागरूक भी होना होगा अपने कर्तव्यों के प्रति, क्योंकि हम टैक्स देते हैं।
वे सभी लोगों को शिक्षित करना होगा जो उस टैक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली का चुनाव आ रहा है, हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होता है। दिल्ली में अपने किसी परिचित को खोजिए और उससे बात कीजिए। वह सिर्फ मुफ्त की सुविधाओं पे ना जाए, वह व्यक्ति को समझे। अगर व्यक्ति उसका काम का है, उसे लगता है कि ये हमारी समस्याओं को उठाएगा, हमारा जनप्रतिनिधि हो सकता है, तो ही उसे चुने। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर हम अपने आसपास ऐसे लोगों को यह बता सकते हैं कि यह गणतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पूरा देश उस पर बहस कर रहा है। हमें भी उसमें भाग लेना चाहिए, कम से कम उन्हें जानना चाहिए। जानने का प्रयास कीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्या करता है, कैसे वो अपनी जमीनों को राष्ट्र को सौंपता है या राष्ट्र की जमीन को अपने पास ले लेता है। वे कौन लोग हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दान की। समान नागरिक संहिता को समझिए, जिसके लिए आज बहुत से लोग संघर्षरत हैं। क्यों आवश्यक माना जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये इतने जटिल विषय नहीं है जिन्हें समझा नहीं जा सके। एक बार अगर आप उसे समझना शुरू करेंगे तो उन लोगों के सामने रख सकेंगे जो हमेशा ये बताने का प्रयास करते हैं कि आज की सरकारें सिर्फ आपको लड़वाने या उलझाने का प्रयास करती है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, क्या हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग का एक भाग नहीं है? सीधे सीधे आपको इससे लेना देना नहीं है, यह हो सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों हो रहा है, वह आपके आसपास के वातावरण और पर्यावरण से भी संबंधित है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, कभी कभी सीधे, कभी कभी परोक्ष रूप से। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए आपके पास समझ है, शिक्षा है। सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है ध्यान, फोकस। यही बताने के लिए कल गणतंत्र दिवस आ रहा है कि वे लोग जो अपने जान पे खेल गए या वे लोग जिन्होंने नीति बनाई, संविधान बनाया, वह इसीलिए बनाया, आपको अधिकार भी इसीलिए दिए कि आप अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखें, राष्ट्र को ध्यान में रखें। गणतंत्र दिवस पर एक और कर्तव्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से अपराध होते हैं। हमारे परिवारों में महिलाओं का सम्मान बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या ये छोटी सी चीज हम याद नहीं रख सकते? अगर ऐसा नहीं होता तो अपराध के आंकड़े इतने अधिक नहीं होते। हम में से बहुत से लोग हैं जो आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते। ये ठीक बात नहीं है। देश की आधी आबादी को अगर आप कम तर आंकेंगे तो नुकसान देश का ही होगा। ऐसी कई बातें हैं जो गणतंत्र दिवस आपके साथ लेकर आता है। आप में से अधिकतर बोलेंगे कि गणतंत्र दिवस हमने बचपन में स्कूलों में देखा था। उसके बाद संभवतः आप में से बहुत से लोग कभी राष्ट्रध्वज के करीब गए भी नहीं, जबकि यह भी एक कर्तव्य है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अपने बच्चों को वहां लेके जाएं, कम से कम उन्हें यह बताएं कि यह राष्ट्र उनके लिए क्या क्या करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्र गर्त में जाता जाएगा। ऐसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिंदुओं से खाली नहीं हो गए, या ऐसे ही इंडोनेशिया और मलेशिया और कंबोडिया बौद्धों से खाली नहीं हो गए। ये वही कौमें थी, ये वही लोग थे कि जब देश को उनकी आवश्यकता हुई वे पिकनिक पे गए थे या सो रहे थे या अपने परिवार के साथ कमरों में बैठ के चाय पी रहे थे। एक दिन राष्ट्र को देना है, राष्ट्र को समझना है, अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना है, और इस महत्वपूर्ण दिन का नाम है गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।